আজি অনুষ্ঠানৰ বিষয় এইটো কি আমাৰ যশস্বী প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া 4399 এইটো নেহৰুজী এটা অভিলেখ আছে 4398 দিনৰ সেইটো তেখেতে ভংগ কৰি তেখেতে নতুন এটা অভিলেখ সৃষ্টি কৰিলে। আৰু আপোনালোক জানে এই 12 বছৰত মাননীয় মোদীজী যিবিলাক কাম কৰিব আজি এই কামৰ যদি আপনি ভাল করে যদি বিশ্লেষণ করে কোনো সরকার কোনো প্রধানমন্ত্রী কোনো দল এটো করা নাই তেখেতে আহা পিছত প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনা আজি 48 करोड़ बैंक अकाउंट खुले আমার প্রধানমন্ত্রী আবাস योजना 4 करोड़ गृह निर्माण হল टॉयलेट যদি আমি চাও 12 करोड़ टॉयलेट দিয়া হয় আপনি জানে মুদ্রা योजना 48 लाख करोड़ এই ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী কারণে লোন দেওয়া হয়েছে। আমার একটা ডিজিটাল ইন্ডিয়া ডিজিটাল এটা প্ল্যাটফর্ম আছে য'ত ইউপিআই আমি কওঁ বিশ্বত 1 নম্বৰ ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম য'ৰ পৰা আমাৰ লেনদেন হৈ আছে। কোভিডৰ সময়ত এটা কথাটো মই ক'ব বিচাৰো কি যেতিয়া ক্ৰাইসিস আছিল ভ্যাকসিনেশন আমি আমাৰতো নিৰ্মাণ কৰিছো বেলেগ দেশক দিছো $2 বিলিয়ন 2 বিলিয়ন মানে আমি ভ্যাকসিনটো আমি বেলেগ কান্ট্ৰিক দিলো। আজি আমি আত্মনিৰ্ভৰ হৈছো। আমার মোবাইল ইয়াতে বন্ধ আছে যিমান আমার ডিফেন্সৰ কাৰণে আগতে আমি বাহিৰৰ পৰা আমদানি কৰিছিলো এতিয়া আমি আমদানি নকৰো আমি বেলেগ দেশ পঠাই আছো। এরকম বহুত কাম হৈছে আমার দেশ ভারত দেশ তেখেতৰ নেতৃত্বত আত্মনির্ভর হৈ গল। এতিয়া আমি ওয়ার্ল্ডত 3rd লার্জেস্ট ইকোনমি হ'ব গৈ আছো। আমি সোলার এনার্জি তিনিটা দেশৰ ভিতৰত টাপে আমি ক'ব পাৰো কিয়কি 150 গিগাৱাট সোলার এনার্জি আমাৰ দেশত উৎপাদন কৰি আছে। তো মাননীয় নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত এই 12 বছৰত ভাৰতৰ যিমান কাম হ'ল কোনো দেশতে হোৱা নাই আৰু কোনো প্ৰধানমন্ত্ৰী কোনো দল কৰিব পৰা নাই। এইকাৰণে আজি আমি গুৰুদ্বাৰাত উপস্থিত হৈ তেখেতৰ দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিলো তেখেতৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিলো। যেই ধরনের তেখেতে 12 বছর কাম কৰি গল ভবিষ্যৎ তেখেতে এই স্পিড এই স্কিল একদিন ছুটি নলিয়াকে কাম কৰিছিল তেখেতৰ কাম কৰিবৰ কাৰণে ভগৱানে শক্তি প্ৰদান কৰক। তেতিয়ালে বিভিন্ন জগা মন্দিৰ কক মঠ কক মছজিদ কক চাৰ্চ কক আমি গৈ আছো তেখেতৰ প্ৰাৰ্থনা কৰি আছো। আৰু লগতে আজি মাইনৰিটি মোৰ্চাৰ নেতৃত্বত আমি এটা সফাই অভিযান স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান আমি এতিয়া কাৰ্যক্ৰম এটা কৰিম। और अपना ইয়াত আছে আপনি দেখিব আমার অসমত প্রতিটা বুথত 38,000 বুথত এই ধরনের কার্যক্রমটো চলি আছে। वाहेगुरु जी गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के सभापति महोदय, प्रबंधन समिति के सभी पदाधिकारी, माननीय सदस्य, माननीय सदस्या और मेरे साथ आए हुए भारतीय जनता पार्टी के माइनॉरिटी मोर्चा के सभापति स्टेट प्रेसिडेंट सांजिश कुजूर जी, हमारे स्टेट एग्जीक्यूटिव मनमोहन शिकरिया जी, हमारे जनप्रिय पार्षद रिंटू ब्रह्मो जी, नीता दत्ता चौधरी जी, मंडल के प्रेसिडेंट नव कुमार नाहकर जी और मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी सदस्य सभी को आज इस गुरुद्वारा के पवित्र और पावन मुहूर्त पे मैं सभी का हृदय से वंदन, नमन, अभिनंदन और नमस्कार करता हूँ। मैं यहाँ पहले भी आया, ये तीसरी बार आया हूँ। इलेक्शन के दौरान मैं यहाँ आया, आशीर्वाद लिया गुरु साहिब का। उसके पहले भी एक बार आया था और आज ये तीसरी बार आने का मौका मिला। जब यहाँ मैं आता हूँ तब एक आत्मिक शांति का अनुभव करता हूँ और उस शांति का वर्णन करने के लिए अगर मैं शब्द ढूंढूं तो कभी कभी शब्द भी नहीं मिलता है। और तब एक बात याद आती है कि किसी ने कहा है कि शब्द तो शोर है तमाशा है, भाव सिंधु में बताशा है। मरम की बात ओठों से मत कह,
मौन ही भावना की भाषा है। मौन रह करके भी बहुत कुछ कहा जा सकता है, और यहाँ आकर के कुछ कहने की आवश्यकता भी नहीं होती है, क्योंकि जो अनुभव होते हैं उन अनुभवों को शब्दों में व्यक्त करने के लिए शायद इतनी क्षमता, इतनी सामर्थ्य, इतनी शक्ति नहीं। ये जो आध्यात्मिक परिवेश है, जो यहाँ आध्यात्मिकता है, और जो अभी हमने भजन सुना, उसकी पहली लाइन ही थी कि कोई कहे राम, कोई कहे खुदा, कोई कहे गॉड, कोई कहे विष्णु। मतलब हम सब, इशारा एक ही है कि एक ही है। ऊपर में जो बैठा हुआ है, जिसको हम इन आंखों से देख नहीं रहे हैं लेकिन महसूस तो करते हैं, वो एक ही। हम सब उसकी संतानें, हम सब भाई भाई हैं। चेहरा अलग है, विचार अलग है, भाव अलग है, भावना अलग है, स्वभाव अलग है। सब कुछ अलग अलग होते हुए भी हमारा पिता, हमारा परमेश्वर तो एक ही। अब जब हम एक की संतान हैं तो हमारा समाज भी एक रहे, ऐसी ही मेरी मनोभाव है और ऐसी ही मेरी भावना है। और यहाँ आकर के जो आत्मा का दर्शन, परमपिता परमेश्वर का दर्शन उन आंखों से होता है जो कि हम देख भी नहीं पाते, लेकिन अनुभव होता है। आज जब भी हम यहाँ आते हैं, मैं कह रहा हूँ, दोबारा इस बात को बार बार कहना चाहता हूँ कि जब भी मैं आता हूँ तो मेरे को लगता शांति। अब शांति कहीं बाहर में जाए तो खोजते को मिलती नहीं है, लेकिन जो पवित्रता यहाँ विराज करती है, जो शांति यहाँ विराज करती है, जो प्रेम यहाँ विराज करता है, जो आनंद यहाँ विराज करता है, जो सुख यहाँ विराज करता है, उसकी कल्पना हम करते हैं, अनुभव करते हैं, और जब बोलने जाते हैं तो बोल नहीं पाते। मैं यही कहना चाहूँगा प्रभु से कि प्रभु जब भी मौका मिले, यहाँ आने में कोई हमको रुकावट कभी ना महसूस हो, कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो। जब भी कोई बुलाए मैं दौड़ा हुआ चला आऊँ, क्योंकि मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए पवित्रता, मुझे चाहिए शांति, मुझे चाहिए प्रेम, मुझे चाहिए सुख, मुझे चाहिए शक्ति, और वो सब कुछ यहाँ मिलती है गुरु साहब के द्वारा। तो मैं पुनः बड़ी खुशी हुई, बहुत आनंद आया और शांति का अनुभव हुआ। आइए हम सभी मिलकर के अपने सर्वांगीण विकास के लिए आध्यात्मिक विकास को भी आगे बढ़ाएं और एक ऐसा समाज बनाएं जिस समाज में हम सब एक साथ एकत्रित होकर के रहें, भेदभाव से दूर रहें और सबको एक जैसा ही प्यार दे सकें। धन्यवाद सबको, बहुत बहुत पुनः नमस्कार। केतक